नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हमारे साथ कई साल के बाद दोबारा से दीपशिखा लुबनानी जी हैं, जो एक एक्टर हैं, मॉडल हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हर इंसान उस पर डिस्कस करता है, लेकिन कितनी चीजें निकल के आती हैं ये बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें नारी सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आज भी कहीं ना कहीं हम और देशों से बहुत पीछे हैं। आज भी नारी के ऊपर जिस तरीके का, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो क्राइम के अंदर नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दीपशिखा लुबनानी जी आप आए और डिजायर न्यूज में आपका स्वागत है। तो दर्शक हमेशा जानना चाहते हैं कि देखिए आप ग्लैमरस इंडस्ट्री से हैं, तो इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और क्या आप आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो और लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अगेन टू बी कनेक्टेड विद यू। सो देखिए क्या है ना कि काम जो भी हो, वेदर इट इज अ ग्लैमरस इंडस्ट्री और नॉन ग्लैमरस इंडस्ट्री, काम जो भी हो वो मुश्किल तो होता ही है, नथिंग इज इजी। लेकिन यस, जो ग्लैमर इंडस्ट्री है उसके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं जो कि एवरीबडी फेस, मतलब नॉट इवन विमेन, मेन आल्सो फेस डिफरेंट चैलेंजेस। सो अगर आपने मन बनाया है कि आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखना है, तो सबसे पहले तो आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अभी भी मैंने देखा है कि जो फैमिली होती है वो इतनी जल्दी ग्लैमर इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं इनके मतलब कुछ प्रॉपर करियर इनका बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दैट इज द ओनली रीजन कि ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन वो डर के मारे आ नहीं पाते। सो यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी वेरी पैशनेट कि भी एक्चुअली में आपको इसमें आकर कुछ करना है, मतलब इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आप आइए, नहीं तो आप बिल्कुल भी इसमें नहीं आएंगे। एंड प्लस ऑफ कोर्स पीछे से आपको फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सो चैलेंजेस तो देखो डेफिनेटली होते ही होते हैं। एज ए वुमेन मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी भी ऐसे होता है कि इवन आफ्टर दिस स्टेज जबकि अब मैंने काफी एक फेम एक अचीव कर लिया है दिल्ली में, लॉट्स ऑफ पीपल नो मी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको फैमिली वाले रिश्तेदार हो गए, कोई भी हो गए, वो आपको फिर भी आपको वो वैसा वाला रिस्पेक्ट वो नहीं दे पाते जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए। जी जी। लोग डेफिनेटली बातें भी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट देन एज आई ऑलवेज से कि टाइम के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, सो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल जो है ना प्लेटफॉर्म, उसने सारी चीजें चेंज कर दी हैं। सो अब क्या है ना, अब इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ग्लैमर इंडस्ट्री के लोगों को काफी सारी चीजें मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जो पहले नहीं मिलती थी। तो अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा लोगों के मुंह बंद हो रहे हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर आपको गलत लोग बहुत मिलते हैं जो कि एक्चुअली में आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सो आपको गलतियां आप करोगे, उनसे सीखो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट आई कैन से। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है और परिवार अगर पीछे खड़ा हुआ है तो आपको एक मॉरल सपोर्ट भी मिलती है और हर तरीके की सपोर्ट आपको मिलती है। आपने तो इतने बड़े बड़े दिल्ली डार्लिंग्स में आपने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छे मकाम तक वो किया। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? 2024 शुरू हो रहा है, आप क्या सोचते हैं कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? भाई ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर इंडिविजुअल मैं तो होप करूंगी कि 2024 सबके लिए बहुत अच्छा आए, मेरे लिए भी ऑफ कोर्स करियर वाइज एंड पर्सनल वाइज आल्सो। मैं चाहती हूँ कि भाई बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जितना हो सकता है मैं ग्रैब करूँ। सिंस अभी मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम इनटू लग्जरी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर एंड ब्रांड प्रमोटर भी हूँ मैं। सो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मेरा बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप हो, कोलैब हो, और एक तो रियलिटी शोज हैं जिनके बारे में भी डिस्कशन चल रही है। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सारी अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिले जो कि मैं डिजर्व करती हूँ। जी बहुत अच्छा है। देखिए डिजायर न्यूज भी चाहेगा कि आपकी जिंदगी की जितनी भी तमन्नाएं हैं और जो डिजायर है वो डिजायर जरूर आपकी पूरी होनी चाहिए। आई लव दिस नेम जो आपका है, डिजायर न्यूज, क्योंकि लोगों की डिजायर्स ही अगर खत्म हो जाएगी तो जिंदगी तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान के अंदर एक ही चीज है कि एक जो इच्छा है, अगर मैं डिजायर की बात करूं तो इच्छा शक्ति है, वो आपको हर रोज पॉजिटिव वे में लेके जाती है। आप नया नया कुछ करते हैं हमेशा। तो अभी जो नई यंग जनरेशन आ रही है, देखिए आपने इतना स्ट्रगल भी किया होगा, आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो आपने दुनिया की सारी चीजों को जो है एक साइड में करके आपने फोकस किया कि ये मेरा पैशन है, मुझे जाना है।
तो क्या इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें एक नए जो अगर आना चाहे वो क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये कि फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। मतलब आपका जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच फोकस। भी आपको पता है कि आपको ये आपका लक्ष्य है और ये आपको अचीव करना है। आपको चाहे लोग आपके बारे में चाहे जो भी बोल रहे हो, आपको बोल रहे हो कि नहीं ये क्या कर रहे हो या क्या कर रही है, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है। मतलब आपको सिर्फ मूव ऑन करते जाना है। वैसे भी यूजुअली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि जो भी इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत एक चलन है आजकल की डेट का, क्योंकि जो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है, और प्लस जो यंग जनरेशन है उनको भी जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए सब कुछ। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम इसका क्या है कि मतलब लोगों के बीच ना इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि वो हेल्दी नहीं रहा है। सो क्या होता है कि जो भी कोई ऊपर चढ़ने लग जाता है तो लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर बिचिंग जो है, ऐसे पीठ पीछे बातें करना, उनकी बुराइयां करना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर तुमने जो भी सोचा है कि तुम्हें अचीव करना है, तुम लोगों की बातों की परवाह मत करो बस, क्योंकि कीप ऑन ग्रोइंग एंड अपने को बिल्कुल फोकस रखो। ट्राई टू मेक आउट अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो कि आपको यूज कर रहा है, या जो पर्सन जिससे आपको एक प्रोग्रेस मिल सकती है। अच्छे लोगों को पहचानिए। अच्छे लोगों को पहचानने के लिए आपको बड़े सारे बुरे लोगों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि आप बुरे लोगों का सामना नहीं करेंगे, आपको अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं नजर आएगा। सो मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि डेफिनेटली कुछ कुछ चोटें आपको खानी बहुत जरूरी है, जो कि ग्रेजुअली आपको इतनी इजीली चीजें मिलती भी नहीं है। तो आप धीरे धीरे ठोकरें खाकर ही बंदा मैच्योर होता है, सब समझदार होता है। सो ट्राई टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सा इंसान आपके लिए बुरा है। नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए और फोकस्ड रहिए। देन डेफिनेटली कोई भी आपको आपके पैशन तक रीच करने से नहीं रोक सकता। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए दर्शकों, कई चीजें जो निखर के आती है वो ये आती है कि पैशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दुनिया क्या कहती है, अगर आप उसके पीछे लगेंगे तो शायद जिंदगी में आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई चीजें आपको वहां तक नहीं लेके जा सकती। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप हर चीज को जो है क्रॉस करते 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 आप निकल जाएंगे। और दीपशिका जी हमारे साथ हैं, ये क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहती है, हम चाहेंगे दीपशिका जी आप ही खुद बताइए दर्शकों को कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो डिजायर न्यूज में आके बहुत मजा आया संजीव जी के साथ गुफ्तगू करने का। डिजायर न्यूज का नाम इतना अट्रैक्टिव है, डिजायर्स, इच्छा शक्ति, जो कि कभी भी मरनी नहीं चाहिए इंसान की, एंड तक कुछ ना कुछ उसको करते रहना चाहिए। सो 2024 में मैं विश करूंगी कि डिजायर्स जो है आप सब लोगों की पूरी हो। इच्छा शक्ति कभी भी मत दबनी चाहिए, पैशन हमेशा बना रहना चाहिए। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम डिजायर न्यूज। थैंक यू। और हमारी तरफ से भी, डिजायर न्यूज की तरफ से भी, डिजायर परिवार की तरफ से भी दीपशिका लुबनानी जी को 2024 में हम चाहते हैं कि शायद इनको पर्दा बचे, जिस पर्दे पे ना नजर आए, जिस टीवी में ना नजर आए, ये हमारी कामनाएं हैं। और दीपशिका लुबनानी जी आज डिजायर न्यूज में आए, नया वर्ष शुरू हो रहा है और आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। और आने वाले समय में आप इनको फिर दोबारा से इसी तरीके के शो, जैसे जीटीवी पे इनका शो आया था, बड़ा फेमस हुआ था, तो इसी तरीके के और शो भी आ रहे हैं। बॉलीवुड में भी ये जाने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीजें, कितनी इनकी 2024 में डिजायर पूरी होती है। डिजायर ग्रुप हमेशा यही चाहेगा कि जो यहाँ आए वो जिंदगी में हर ऊंचाइयों को हासिल करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।